हेलो दोस्तों, मेरा नाम मयंक सिंह है। स्वागत है आपका आज की क्लास में हमारे यूट्यूब चैनल इल्क अकेडमी मैथ विद मयंक पर। आज हम मैथ में पढ़ेंगे शर्ट्स और इंडिसेस, घातांक और करणी। इनमें कुछ नियम बनते हैं, जैसे करणी के कुछ नियम हैं और घातांक के कुछ नियम हैं। इन नियम को जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस चैप्टर का बेसिक ही है इनके नियम। सबसे पहले हम देखेंगे करणी के नियम, लॉ ऑफ इंडिसेस। जैसे आपको कुछ नंबर दे दिए जाते हैं, कुछ नंबर हैं उनके मल्टीप्लिकेशन है, जैसे 5 5 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहा है? 500 बार। कितनी बार? 500 बार 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है। या तो 5 का मल्टीप्लिकेशन आप 500 बार करिए, जिसमें लगभग एक पेज आपका भर जाएगा। या फिर इसको सिंपल करने के लिए मैथ में हमने क्या किया कि 5 की पावर हमने क्या ले लिया? 500। या तो 5 का मल्टीप्लिकेशन आप लगभग कितनी बार करिए? 500 बार करिए। या फिर दूसरा मेथड हमने इसको सिंपल कैसे किया, 5 की पावर हमने इसको 500 ले लिया। दोनों का मतलब सेम है कि 5 का मल्टीप्लिकेशन आप 5 बार कर रहे हैं और 5 की पावर 500 जब आप लिया तो 5 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ भी 500 बार हो रहा है। इसको हम बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस, आधार। और इसे हम बोलते हैं पावर। इसे हम बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं पावर। तो यही इसका पहला नियम है कि ए का जब मल्टीप्लिकेशन कितनी बार हो रहा है? n बार। ए का मल्टीप्लिकेशन n टाइम हो रहा है तो क्या करते हैं? ए की पावर n हो जाता है। जैसे यहाँ पर 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, 10 हो सकता है। जिसका मल्टीप्लिकेशन जितनी टाइम्स होगा वो उसके पावर में जुड़ जाएगा। दूसरा नियम इसका है, जब बेस सेम होता है, जैसे 3 का मल्टीप्लिकेशन 3 से और 3 की पावर यहाँ 4 है और यहाँ 3 की पावर 7 है। ठीक, 3 की पावर 4, 3 की पावर 7, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि बेस सेम है। ये दोनों बेस क्या है? सेम है। जब दो बेस सेम होते हैं तो उनके पावर क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। तो 3 की पावर 4 प्लस 7 हो जाएगा, तो 3 की पावर क्या हो जाएगा? 11। इसी तरह जैसे 3 की पावर हमने 7 लिया गुणते 3 की पावर 4 गुणते 3 की पावर 5 गुणते 3 की पावर 3। यहाँ पर क्या है? बेस इनके सेम है। जैसे 3 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3, ये इनके क्या हैं? बेस। ये क्या है? बेस। और ये सारे बेस क्या हैं? सेम है। जब बेस सेम होते हैं तो हमने क्या पढ़ा कि इनके पावर क्या होते हैं? ऐड हो जाते हैं। तो 7 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 3, 7 4 5 3 इनके पावर हैं जो कि इनके बेस में ऐड हो जाएगा। तो इनका इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 3 की पावर 7 4 11, 5 16 3 19। 3 की पावर क्या हो जाएगा? 19। तो यही है कि यहाँ की a की पावर m गुणित a की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस n। जब किसी मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम होता है, आधार सेम होता है, उनके पावर क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, तो उनका जो है पावर ऐड हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे बेस अलग हो, मान लीजिए a की पावर हमने m ले लिया गुणते b की पावर n ले लिया। ठीक, यहाँ पर क्या है? इसका बेस हमने डिफरेंट कर दिया, बेस हमने डिफरेंट कर दिया और पावर हमने सेम कर दिया। ठीक, बेस हमने डिफरेंट कर दिया, पावर सेम कर दिया। यहाँ क्या था? बेस सेम था, पावर डिफरेंट था। अब यहाँ क्या होगा? यहाँ a का मल्टीप्लाई होगा b से और पावर क्या होगा? सेम, वही जो यहाँ पे इनके दोनों पे जो पावर होगा वहाँ पे सेम पावर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने लिया 3 की पावर 4 गुणते 7 की पावर 4। यहाँ क्या है? बेस अलग अलग है, यहाँ क्या है? बेस अलग है। ठीक, बेस अलग है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, दोनों का बेस अलग है। अब जब इनका मल्टीप्लाई होगा तो 3 गुणते 7 और दोनों पे पावर क्या है? 4, तो ये पावर आके इस पे लग जाएगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 21 की पावर 4। तो यहाँ पे 3 नियम इनके ये हैं कि 5 का मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई, कोई सिंगल नंबर का जब मल्टीप्लिकेशन हो रहा है कितनी बार? 10 बार, 20 बार, 50 बार, तो वो उसकी पावर में आके जुड़ जाएगा। और दूसरा क्या है कि जब उसका बेस सेम होता है, जैसे यहाँ 3 गुणते 3, तो 3 की पावर 4, 3 की पावर 7, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है।
और जब बेस अलग होता है, जैसे 3 की पावर 4 गुणित 7 की पावर 4, जब बेस अलग होता है तो उनका मल्टीप्लिकेशन में सेम वही बेस, उसका सेम वही पावर आके वहाँ पे लग जाता है। इसका अगला नियम हम देखते हैं। अगला नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे a की पावर m अपान a की पावर n इक्वल टू क्या होता है, a की पावर m माइनस n। ये नियम तभी काम करेगा जब m की वैल्यू बड़ी होगी किससे, n से। a बेस क्या है, सेम है, a की पावर m अपान a की पावर n। पावर क्या है, डिफरेंट है, जो कि m और n है। और जब डिनोमिनेटर को हम ऊपर ले जाएंगे तो n जो है माइनस हो जाएगा, a की पावर m माइनस n। ये नियम तभी होगा जब m बड़ा होगा n से, और जब m छोटा होगा n से फिर क्या होगा, जैसे a की पावर m अपान a की पावर n इक्वल टू a की पावर m माइनस n। और यहाँ पे जब m क्या है, छोटा है, n बड़ा है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1/a की पावर m माइनस n। ये क्यों होता है इसको हम अभी थोड़ी आगे समझेंगे। और तीसरा क्या होता है यहाँ पे, m इज इक्वल टू n। जब a की पावर m अपान a की पावर n, जब m बराबर है n के तो क्या होगा, a की पावर m माइनस n। m क्या है, n के बराबर है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। होगा क्या, a की पावर 0। a की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहाँ पे क्या होता है, 3 नियम बनता है। ठीक, यहाँ पे 3 नियम बनते हैं। पहला, a की पावर m अपान a की पावर n, जब डिनोमिनेटर को हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, a की पावर m माइनस n। दोनों का बेस क्या है, सेम है। तो कब होगा, जब m बड़ा होगा n से। और दूसरा क्या होता है, जब m क्या है, छोटा है किससे, n से, तब ये 1 अपान a की पावर m माइनस n हो जाएगा। और जब m और n दोनों बराबर हैं, m और n दोनों बराबर हैं, तो ये क्या है, माइनस जब होंगे तो 0 हो जाएगा। 0 होगा तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, क्या है, 6 की पावर 30 अपान 6 की पावर 20। यहाँ क्या है, 6 और 6 दोनों क्या है, सेम है, जहाँ हमने a और a लिया था। अब डिनोमिनेटर को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, जैसे 6 की पावर 30 माइनस 20। 6 की पावर 30 माइनस 20, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 6 की पावर 10, हमारा आंसर। लेकिन यहाँ पे क्या है, m क्या है, बड़ा है n से। ये हमारा m है और ये n है। m किससे बड़ा है, n से बड़ा है। अगर यहीं पे n की वैल्यू क्या हो, छोटी हो, n की वैल्यू क्या हो, बड़ी हो, जैसे 6 की पावर 20 अपान 6 की पावर 30। अब यहाँ पे क्या है, ये हमारा m है और ये n। फार्मूले के हिसाब से हम इसको समझेंगे तो ये हमारा m हो जाएगा और ये हमारा n हो जाएगा। अब यहाँ क्या है, m की वैल्यू छोटी है किससे, n से। कौन सा नियम, ये वाला नियम। अब इसको जब करेंगे, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो 6 की पावर 20 माइनस 30। अब यहाँ क्या वैल्यू क्या आएगी, माइनस में आएगा, वैल्यू क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो 6 की पावर माइनस 10 आएगा। 6 की पावर क्या आएगा, माइनस 10। तो इस माइनस को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 1 अपान 6 की पावर 10 करते हैं। 1 अपान 6 की पावर 10 करते हैं। 6 की पावर 10 कहाँ पे मिला था हमको, इस फार्मूले से। किस फार्मूले से, इस पे, a की पावर m माइनस n। 6 की पावर 10 हमको यहाँ मिला था, तो इसीलिए इस फार्मूले को हम करते हैं कि 1 अपान a की पावर m माइनस n। कब होगा, जब n की वैल्यू छोटी होगी। और तीसरा क्या है, जब m और n दोनों बराबर ही हैं, जैसे 6 की पावर 20 अपान 6 की पावर 20। अब m और n क्या है, दोनों बराबर हैं, तो 6 की पावर 20 माइनस 20 करेंगे तो 6 की पावर 0 आ जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहाँ पे 3 नियम बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, जो क्वेश्चन में एग्जाम में डायरेक्ट आपको मिलता है कि a की पावर m माइनस n, m की वैल्यू बड़ी होगी तो फार्मूला इसका ये होगा। m की वैल्यू जब छोटी होगी तो फार्मूला क्या होगा, 1 अपान a की पावर m माइनस n। और जब m और n दोनों बराबर होंगे तो उसका फार्मूला क्या होगा, ये, जिसकी वैल्यू क्या आएगी, हमेशा 1। हमेशा a की पावर 0 होगी, वैल्यू क्या आएगी, 1।
अब ये कटता क्यों है? जैसे यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, 6 की पावर क्या है 30। 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे कितनी बार 30, जैसे पहला हमने देखा था 6 को हमने मल्टीप्लाई किया कितनी बार 30 बार। यहाँ पर हमने देखा था कि 5 को मल्टीप्लाई किया हमने कितने 500 बार, 5 की पावर 500 हो जाता है। वही चीज़ यहाँ पे हुआ है। अपान 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 बार, 6 गुणते 6 गुणते 6 गुणते 6 कितनी बार 20 बार। अब यहाँ क्या होगा कि नीचे का जो 20, नीचे का 6 जो है 20 बार, ये कैंसिल आउट कर देगा किसको, ऊपर के 20 बार जो मल्टीप्लाई हुए 6 से। तो बचेगा कितना 6 गुणते 6 कितना 10 बार, क्योंकि नीचे का 20 ऊपर के 20 को काट देगा। तो बचेगा कितना 6 की पावर 10, जो कि यहाँ पर डायरेक्ट हमारा बच रहा था। अब इसका अगला नियम क्या है, अगला नियम देखते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है a की पावर m की पावर n इक्वल टू a की पावर m इंटू n। जब भी a की पावर n ब्रैकेट में उसकी पावर n दिया हो तो m और n का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। बेस क्या होना चाहिए, सेम। बेस यहाँ पे a है और यहाँ भी a है। लेकिन अगर आपको दे दिया जाए a की पावर m की पावर n इक्वल टू, आपसे पूछा जाए कि a की पावर m की पावर n, क्या ये दोनों सेम है? यहाँ पर भी a की पावर m की पावर n दिया हुआ है ब्रैकेट में, यहाँ पर भी a की पावर m की पावर n दिया हुआ है। पूछा जाए क्या ये दोनों सेम है, तो ये दोनों सेम नहीं है। एग्जाम्पल से हम समझेंगे, जैसे 2 की पावर 3 की पावर 2 आपको दे दिया जाए, इक्वल टू ये क्या है ब्रैकेट में है, इक्वल टू 2 की पावर 3 की पावर 2 आपको दे दिया जाए। दोनों अंक क्या हैं, सेम है। 2 की पावर 3 ब्रैकेट में पावर 2 और 2 की पावर 3 की पावर 2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमने देखा है कि जब ब्रैकेट में पावर, ब्रैकेट के ऊपर पावर रहता है तो दोनों क्या है मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखा a की पावर m की पावर n, तो पावर इसका क्या है मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसी तरह से जैसे 2 की पावर 3 गुणते 2 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 2 की पावर 6। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब भी आपको एग्ज़ाम में दिया रहे कि पावर के ऊपर पावर आपको एग्ज़ाम में मिलता है तो उसको हम हमेशा ऊपर से सॉल्व करते आते हैं। जैसे इसके ऊपर और भी पावर आपको मिल सकता है, जैसे 2 की पावर 3 की पावर 2 की पावर 5, इस तरह से आपको मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, पहले पावर को हम ऊपर से सॉल्व करते आएंगे। जैसे यहाँ 3 की पावर 2 है तो इसको हम क्या करेंगे 2 और 3 की पावर 2, पहले इसको सॉल्व करेंगे। 3 की पावर 2 क्या हो जाएगा 9, 3 की पावर 2 9 हो जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 10 1024 होता है। तो इसी फॉर्म में हम देखते हैं कि 2 की पावर 9। यहाँ पे हमने देखा कि 2 की पावर 3 की पावर 2 है और 2 की पावर 3 की पावर 2 सेम है, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ। ब्रैकेट का मतलब क्या हो जाता है कि इन दोनों पावर का मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ ब्रैकेट नहीं है तो मतलब इस पावर का भी कितना है, पावर क्या है 2 है। इसको जब सॉल्व करेंगे 2 की पावर 6 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे 2 की पावर 9 आएगा। तो ये दोनों यहाँ इक्वल नहीं है। इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस मिलते हैं। अगला देखते हैं, जैसे अगला नियम क्या है, अगला कॉन्सेप्ट है जैसे ए बी की पावर n, ए बी कोष्टक में उसकी पावर n है। जब इसको हम बाहर निकालेंगे तो a की पावर n गुणते b की पावर n। क्यों होता है, जैसे हमें पता है कि जब कुछ भी पावर नहीं होता तो हमेशा उसकी पावर क्या होता है 1 होता है। इसका पावर क्या है 1। अगर इसको हम और सिंप्लीफाई करें तो a की पावर 1 गुणते b की पावर 1 और इसका पावर क्या दिया हुआ है n। अब n का जब मल्टीप्लाई हम करेंगे पावर से, इसके पावर से, जैसे हमने यहाँ इसके पहले देखा ना m की पावर n हो जाता है, तो a की पावर n, इसके ब्रैकेट में क्या है n, तो वही प्रोसेस यहाँ पे आ जाता है। इसके बाहर क्या आएगा a की पावर 1 से n से मल्टीप्लाई होगा n गुणते b की पावर 1 और n से मल्टीप्लाई होगा b की पावर n। यही है कि a b की पावर n दिया हुआ है तो ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा a की पावर n गुणते b की पावर n। अगर यहीं दिया है जैसे a b c की पावर n दिया हो, तब ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा, तब इसका क्या आएगा a की पावर n गुणते b की पावर n गुणते c की पावर n। अगला कॉन्सेप्ट, जैसे a बटे b की पावर क्या है n, a बटे b की पावर n है।
सेम प्रोसेस जैसे इसके पहले हमने देखा था, इस पे भी पावर 1 है, b की भी पावर 1 है। इसको हम लिख सकते हैं a की पावर 1 n अपान b की पावर 1 n। इसको जब हम और निकालेंगे तो a की पावर n अपान b की पावर n। इस तरह से जैसे a बटे b की पावर n है तो a पर भी पावर n होगा और b पर भी पावर n होगा। जैसे एग्जांपल अगर आप देखें तो 3/2 की पावर आप 5 लिखिए। तो जब 3 को बाहर निकालेंगे तो 3 की भी पावर 5 होगी, 2 को बाहर निकालेंगे तो 2 की भी पावर 5 होगी। अगला कॉन्सेप्ट, अगला नियम इसका क्या है, जैसे a की पावर p/q दिया हुआ है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, a की पावर p ब्रैकेट में 1/q। ठीक, a की पावर p ब्रैकेट में 1/q। जैसे इसको जब हम बाहर करेंगे, जैसे इसको हमने क्या किया, a की पावर p गुणते 1/q। ठीक, इसको जब ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो यही आएगा, और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर p/q आएगा। तो इसको हम दो फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे a की पावर p/q तो आप लिख सकते हैं a की पावर p की ब्रैकेट के बाहर क्या होगा 1/q, या फिर इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि a की पावर 1/q इंटू p। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि a की पावर p/q, इसको जब हम निकालेंगे a की पावर p की पावर ब्रैकेट के बाहर 1/q, a की पावर p ब्रैकेट में 1/q। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सेम a की पावर p/q। और यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a की पावर 1/q के ब्रैकेट के पावर p। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमको क्या मिलेगा, यही वैल्यू मिलेगी। तो ये कुछ नियम बनते हैं किसके, करंडी के, इंडिसेस के। यहाँ 2-3 चीज़ें और हैं जो हमें जानना होता है। जैसे हमने देखा था a की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। अगर a की पावर -n दिया हो, a की पावर -n दिया हो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/a की पावर n। इसके पहले हमने जब कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो उसको हमने देखा था, इसके पहले इस नियम में हमने इसको देखा था। और a की पावर जब n होता है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/a की पावर -n। ठीक, ये दोनों चीज़ें हम लिख सकते हैं। जैसे a की पावर -n है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/a की पावर n, और a की पावर n है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/a की पावर -n। तो ये रहा आपका किसका, करंडी के नियम, लॉ ऑफ इंडिसेस। अब हम इस पे क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ सर्ट्स, घातांक के नियम। पहला एग्जांपल है 27 की पावर 2/3। तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3, उसका पावर क्या दिया हो, 2/3। 3 की पावर 3 क्या लिख सकते हैं, 27 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 3, 3 3 9 3 27। अभी हमने फॉर्मूला देखा कि a की पावर m की पावर n, इसको जब हम बाहर निकालते हैं a की पावर m गुणते n हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पर भी 3 की पावर 3 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2/3। 3 की पावर 3, जैसे a की पावर m ब्रैकेट में उसकी पावर n है तो बाहर जब निकालेंगे तो a की पावर m गुणते n हो जाता है। उसी तरह से 3 की पावर 3 ब्रैकेट में 2 की पावर 3, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ क्या आएगा, 3 की पावर 2, 3 3 9। क्वेश्चन सिंपल हो जाते हैं लेकिन जब आपको नियम पता होंगे, नियम पता होगा तभी क्वेश्चन आप कर पाएंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ, 8/125 की पावर -4/3। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब बटे 5 का क्यूब। तो इसकी पावर क्या दिया हुआ है, -4/3। तो अभी हमने देखा कि जब a की पावर m होता है और b की पावर m होता है तो a/b की पावर m हम लिख सकते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2/5 की पावर 3, और इसका पावर पहले से था -4/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 2/5 की पावर -4। यहाँ समझने वाली बात है कि यहाँ की पावर क्या है, -4। हमने देखा था a की पावर -n को हम कैसे लिखते हैं, a की पावर n, पॉजिटिव में बदलने के लिए, माइनस को हटाने के लिए। उसी तरह से यहाँ हम करेंगे 1/,
2/5 की पावर क्या हो जाएगा 4। इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो 5/2 की पावर 4 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 पचम 25, पंजे 125, पंजे क्या हो जाएगा 625। तो 5 की पावर 4 क्या हो जाएगा 625 और 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा 2 दूना 4 चौक 16। इसको हमने कैसे लिखा कि 5 की पावर 4 पान 2 की पावर 4, उसी से ये सॉल्व हुआ है। तो ये क्या दिया था 8/125 की पावर -4/3। इसको जब हमने सॉल्व किया तो क्या आया 625/16। तो ये नियम आपको पता होंगे तभी ये क्वेश्चन आपसे हो पाएंगे। अगला क्वेश्चन 256 की पावर दी 0.16 गुणित 16 की पावर 0.18। तो 256 किसका स्क्वायर होता है 16 का स्क्वायर। उसके पावर में क्या दिया हुआ 0.16 गुणित यहाँ पर 16 की पावर 0.18 दिया हुआ है। यहाँ पर हमने भी देखा कि a की पावर m गुणित n तो क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है। तो m गुणित n तो 16 की पावर 16 दूना 32 0.32 गुणित यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 की पावर 0.18 सेम रहेगा। यहाँ पर क्या है बेस सेम है, जैसे हमने देखा था a की पावर m गुणित a की पावर n तो क्या होता है उसका पावर ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर भी वही हो जाएगा 16 की पावर 0.32 प्लस 0.18 पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो क्या होगा 8 2 10 3 1 4 1 5 0.5 16 की पावर 0.5 0.5 को हम लिख सकते हैं क्या 1/2। तो 16 की पावर 1/2 को हम लिख सकते हैं रूट में 16। इसको अभी हम जस्ट आगे पढ़ेंगे किस में शर्ट्स में घातांक में। 16 को क्या हो जाएगा 4 आपका आंसर हो जाएगा। 16 की पावर 1/2 पावर जब भी 1/2 होता है तो वो क्या होता है रूट में 16। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हो 9 की पावर 8.6 इस तरह से एक मल्टीप्लाई दिया हो सीरीज दिया हुआ है। तो हम देखेंगे 9 यहाँ दिया हुआ है 9 यहाँ दिया हुआ है। हम बेस को एक करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिया हुआ है, एक लंबी सीरीज दी होगी। हम हमेशा बेस को एक पास लाएंगे, जैसे बेस हम जब लाएंगे पास में 9 की पावर 8.6 9 की पावर 3.9 तो बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे 9 की पावर 8.6 प्लस 9 की पावर 3.9 एक ये हो जाएगा गुणते यहाँ पे 8 है यहाँ पे 8 है तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा 3.9 प्लस 8.6 ठीक। इसके आगे क्या दिया हुआ गुणते 72 की पावर 4.4 और 72 की पावर x। आपको x की वैल्यू बतानी है। पावर जब ऐड होगा तो 9 6 15 5 हासिल लगाए 8 3 11 12 12.5 9 की पावर 12.5 गुणते यहाँ पे क्या होगा 9 6 15 5 हासिल लगाए 8 3 11 12 12.5 8 की पावर 12.5 इनका पावर ऐड होगा तो 12.5 इसका पावर ऐड होगा तो 12.5 गुणते 72 की पावर 4.4 इक्वल 72 की पावर x। यहाँ पे अभी हमने पढ़ा है कि एक फार्मूला पे क्या पढ़ा था कि a की पावर m गुणते b की पावर m जब बेस अलग अलग होते हैं बेस जब अलग अलग होता है तो a गुणते b की पावर क्या हो जाता है m। तो वही चीज़ यहाँ बेस क्या है अलग अलग इनका मल्टीप्लाई होगा तो 72 9 72 की पावर 12.5 गुणते 72 की पावर 4.4 गुणते 72 की पावर x। अब फिर वही फॉर्मूला है कि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा 72 की पावर 5 4 9 12 4 16.9 72 की पावर x। क्या मिला हमको मिला यहाँ पे 72 की पावर 16.9 इक्वल टू 72 की पावर x। यहाँ पे देखेंगे ये आपका सेम है 72 ये दोनों सेम है तो x की वैल्यू डायरेक्ट यही मिल जाएगा कि x की वैल्यू क्या है 16.9 ये आपका आंसर होगा। ये हमारा इंडिसेस करनी के कुछ एग्जांपल्स हैं। पहले हमने करनी को नियम को पढ़ा फिर एग्जांपल देखे।
अभी हम पढ़ेंगे सर्ट्स को, घातांक को। अब हम देखेंगे लॉ ऑफ सर्ट्स, घातांक के नियम। सबसे पहले हम देखेंगे घातांक किसे कहते हैं। जैसे अंडर रूट में कोई भी संख्या जैसे ए दिया हो, इसके बाहर कुछ भी नहीं होता तो हम हमेशा क्या मानते हैं, ये स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट मतलब यहाँ पे 2 हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2। अगर यहीं पे ए दिया हो और यहाँ पे 3 लिखा हो, इसको हम क्या कहते हैं, क्यूब रूट। ये क्या होता है हमारा स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। ये हमारा क्या होता है, क्यूब रूट। और इसी तरह से अगर दिया हो ए की पावर 4, तो ये क्या हमारा होता है, फोर्थ रूट। इसे हम क्या कहते हैं, फोर्थ रूट, चतुर्थ घातांक। और यहाँ ए जो होगा हमेशा हमारा क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। क्या होगा, इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या होगा। ए जो भी होगा हमारा अपरिमेय संख्या होगा। इसी को हम क्या कहते हैं, घातांक कहते हैं। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, अंडर रूट 27 फोर्थ क्यूब रूट, फोर्थ क्यूब रूट ऑफ 27। अगर यहाँ पे 3 होता है, जैसे एग्जांपल में अगर यहाँ पे अंडर रूट क्यूब रूट ऑफ 27 होता, तो कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे क्यूब रूट ऑफ 27 होता, जैसे यहाँ दिया हो क्यूब रूट ऑफ 27, तो हम क्या करते हैं, अंडर रूट के अंदर 27 को हम तोड़ेंगे, 3 गुणित 3 गुणित 3, और यहाँ दिया हुआ है 3। तो इसको क्या करेंगे, 1 3 हमारा बाहर आ जाएगा। ठीक, क्यूब रूट में हमारा क्या है, 3, क्यूब में क्या लिखते हैं, 3। अगर उसके अंदर का फैक्टर भी 3 हो रहा है, जैसे क्यूब रूट में यहाँ हम 3 लिखते हैं, इसके अंदर का फैक्टर भी 3 हो रहा है, तो 1 3 हमारा बाहर आ जाएगा। अब जैसे फोर्थ रूट, जैसे हमने यहाँ फोर्थ रूट लिखा, अगर इसके अंदर के फैक्टर 4 हो रहे हैं, 4 इक्वल फैक्टर हो रहा है, तो 1 नंबर हमारा बाहर आ जाएगा। अब जैसे स्क्वायर में क्या लिखते हैं, 16, अगर यहाँ 2 लिखा हो, 2 ना लिखें तब भी हम इसको क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट। अगर रूट के अंदर 16 लिखा होगा तो हम क्या करेंगे, हमें पता है बहुत आसानी से इसको हम क्या करते हैं, 4 गुणते 4, 4 चौक 16, तो यहाँ पे 4 हमारा बाहर आ जाएगा। उसी तरह से जब क्यूब रूट 27 होगा तो 3 गुणते 3 गुणते 3, तो यहाँ से 1 3 हम बाहर ले लेते हैं। और अगर रूट में 16 होता है तो हमें पता है 4 गुणते 4 और 1 4 हम बाहर ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आप कैसे करेंगे, रूट के अंदर क्या दिया, 27 और फोर्थ रूट आपसे पूछा है। क्या दिया, 27 और फोर्थ रूट आपसे पूछा है। अब हमें यहाँ कोई ऐसी संख्या चाहिए जिसका हम 4 बार मल्टीप्लाई करें, एग्जैक्ट हमको क्या मिले, 27। जैसे हमने देखा था एग्जांपल में 16, हमको 4 ऐसी संख्या थी जिसको हम मल्टीप्लाई करते तो हमको 16 मिलता था, तो हमारा स्क्वायर रूट क्या होता था, 4। यहाँ पे हमको कोई ऐसी संख्या चाहिए जिसका हम एग्जैक्ट मल्टीप्लाई करें, जिसका हम मल्टीप्लाई करें 4 बार और एग्जैक्ट हमको क्या मिले, संख्या 27। तो यहाँ पे ऐसी कोई भी संख्या नहीं है। तो इसी को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, 27 की पावर 1/4। इसको हम आसान करने के लिए हमने क्या लिखा कि 27 की पावर 1/4। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 27 की पावर 1/4। अगर ये 5th क्यूब रूट होता, जैसे यहाँ पे होता 5th क्यूब रूट ऑफ 25, ठीक, यहाँ क्या है 5th क्यूब रूट ऑफ 25। अगर यहाँ स्क्वायर रूट होता तो 5 गुणते 5 करके हम 5 हमारा बाहर आ जाता, लेकिन यहाँ 5th रूट ऑफ 25 दिया हुआ है। तो हमें कोई एक ऐसी संख्या चाहिए जिसका हम 5 बार मल्टीप्लाई करें, एग्जैक्ट हमको क्या मिले, 25 मिले। तो ऐसी कोई संख्या नहीं है। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको सिंपल हम करने के लिए क्या करते हैं, 25 की पावर 1/5, इसको हम लिखते हैं 25 की पावर 1/5। इसी का फॉर्मूला यहाँ पे है कि जब रूट के अंदर कोई भी संख्या हो, कौन सी संख्या, इर्रेशनल नंबर हो, रूट के अंदर जब भी कोई इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या हो, और यहाँ nth रूट दिया हो, जैसे क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, 5th रूट, 4th रूट, यहाँ पे nth रूट दिया हो, तो a की पावर 1/n हो जाता है, a की पावर 1/n, जैसे हमने यहाँ पे देखा। यहाँ पे हम 2-3 चीज़ें और देखते हैं, रूट के रिगार्डिंग 2-3 चीज़ें और देखते हैं। जैसे अंडर रूट 338,
यहाँ रूट के अंदर कुछ संख्याएं दी गई हैं जिसे हमें सॉल्व करेंगे, देखेंगे ये चीज़ें कैसे सॉल्व होती हैं। हो सकता है चीज़ें आपको आती हों, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्हें रूट के अंदर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करने में प्रॉब्लम होती है। हमने देखा सर्ट्स किसे कहते हैं, घातांक किसे कहते हैं। जैसे रूट के अंदर कोई भी इर्रेशनल नंबर दिया हुआ है, रूट के अंदर ऐसी संख्या दी हुई है जिसका हम क्यूब रूट, फोर्थ रूट, स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं। और संख्या क्या हो, अपरिमेय संख्या, उसे हम क्या कहते हैं, सर्ट्स कहते हैं, यानी घातांक कहते हैं। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे रूट के बाहर जो भी कांस्टेंट आपका दिया होगा, जैसे ये √7, ये √7, इसके बाहर कांस्टेंट क्या है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है। तो ये हमेशा क्या करेंगे, साइन को फॉलो करेंगे। जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो बीच में क्या है, एडिशन, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, प्लस। अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस हो जाता, मल्टीप्लाई होता तो मल्टीप्लाई, डिवाइड होता तो डिवाइड। रूट के बाहर जो भी साइन होता है, रूट के बाहर जो कांस्टेंट में होता है, वो हमेशा साइन को फॉलो करता है। अब यहाँ पे इसको हम ऐड करेंगे तो 5 3 8 √7 हो जाता है। ठीक, उसी तरह से यहाँ पे इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 5। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे √7 इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 मल्टीप्लाई विथ √7, मल्टीप्लाई यहाँ रूट कर मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाता है, बाहर क्या आता है, 7। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे होगा, 7 से। 3 मल्टीप्लाई विथ 5, और रूट के अंदर जब 7 है तो वो भी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि रूट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 15 15 15 7 100, 15 छक्का 90, 15 7 105। ठीक, 105 हो जाएगा। अब यहाँ पे रूट के अंदर 5 है, रूट के अंदर 7 है। जब भी रूट के बाहर कोई कांस्टेंट नहीं होता तो हम उसको मानते हैं 1। रूट के बाहर हमेशा कांस्टेंट क्या होता है, 1। 1 और 1 का जब मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई किससे होगा, √5 × √7 से। जब यहाँ पे कांस्टेंट अलग अलग है, रूट के अंदर जब कांस्टेंट अलग अलग होते हैं, जैसे रूट के अंदर यहाँ 5 है, रूट के अंदर यहाँ पे 7 है, तो इसके रूट के अंदर मल्टीप्लाई होता है, तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा। तो उसी के बेसिस पे यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल लिए हैं कि जो अभी हमने देखा ये चीज़ें क्लियर हो जाएं। यहाँ पे क्या है, √8 है, तो इसे हमें तोड़ना आना चाहिए कि √8 क्या होता है, 4 × 2 होता है। इसको √2 में, इसको √2 में, जैसे अभी हमने यहाँ देखा कि √5 × √7 √35 होता है, उसी तरह से √4 × √2 क्या होता है, √8 होता है। अब 4 को हम जब बाहर निकालेंगे, और √4 की वैल्यू क्या होती है, 2, हमें पता है। √4 क्या करते हैं, 2 × 2, तो √4 क्या होता है, 2 × 2। तो यहाँ पे इसको हम बाहर निकालेंगे, 2 × 2 होता है, 2 दूना 4 दूना 8, प्लस 162 होता है। इसको जब हम करेंगे तो 81 × 2, 81 दूना 162 होता है, और 81 किसका स्क्वायर रूट है, 9 का। स्क्वायर रूट के अंदर अब इसको यहाँ स्क्वायर रूट में रखो, इसको स्क्वायर रूट में रखो, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 162 आएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 81 कितना होगा, 9 √2, प्लस 338 क्या होता है, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 169 × 2, इसको अंडर रूट मिलेंगे, इसको अंडर रूट मिलेंगे, तो 169 किसका स्क्वायर रूट है, 13 का, 13 √2 हो जाएगा। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ये √2 तो इसके बाहर जो भी कांस्टेंट संख्या है उसके साइन को फॉलो करेंगे, तो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो 9 × 2 11 और 13 क्या हो जाएगा, 24 √2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, ये इसके नियम है। हमने देखा कि रूट के अंदर अगर a है, उसके बाहर जो भी घातांक है, जो भी स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, तो उसके पावर में जाके वो लग जाता है। जैसे आपने देखा √a nth रूट ऑफ a = a⁴1/n। दूसरा नियम है, जैसे यहाँ देखते हैं √n(ab) दिया हुआ है, तो ये क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं a × √n⁵b, nth रूट ऑफ a × nth रूट ऑफ b, इसको हम लिख सकते हैं। इसको हम साथ में लिख सकते हैं कि a⁴1/n, इसको हमने पहले देखा कि जैसे nth रूट ऑफ हो तो उसको हम a⁴1/n लिख सकते हैं, गुणते b⁴1/n लिख सकते हैं। इसके पहले कि हमने जब इंडिसेस पढ़ रहे थे, करनी पढ़ रहे थे, तो हमें पता था पावर उसका अगर बेस अलग अलग हो तो पावर सेम हो जाता है, तो ab/1/n, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे nth रूट ऑफ ab
इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए बी की पावर 1/n। तो इसका अगला कॉन्सेप्ट, अगला नियम क्या है, जैसे अगला नियम है इसका अंडर रूट ऑफ ए अपान बी nth रूट ऑफ ए अपान बी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि अंडर रूट ए अपान अंडर रूट बी nth रूट ए अपान nth रूट बी। इसको हम लिख सकते हैं nth रूट ए अपान nth रूट बी। रूट में इसको हम अलग अलग तोड़ सकते हैं। इसको अगर और हम तोड़ेंगे तो ए की पावर 1/n अपान बी की पावर 1/n। फिर हमसे हम जो करंडी में हम पढ़े थे कि पावर अगर सेम होता है अपान में, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए अपान बी पावर 1/n। ये इसका हो जाएगा तीसरा नियम। अगला नियम पढ़ते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। हो सकता हो इसको पढ़ने में थोड़ा सा आपको बोर लगता हो, बोरिंग लगता हो, लेकिन नियम को जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक नियम को नहीं जानेंगे क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेंगे। अगला जैसे दिया हुआ nth रूट ऑफ ए, फिर mth रूट ऑफ, ये चीज़ें आपको दी गई हैं। इसको जब बाहर निकालेंगे nth रूट ऑफ ए की पावर 1/n बाहर आएगा, ठीक। अब इसके ऊपर लगा हुआ है क्या, mth रूट ऑफ ए की पावर 1/n। और जब इसको बाहर निकालेंगे तो ए की पावर 1/n की पावर 1/m, ठीक। इसको जब हमने निकाला nth रूट ऑफ है तो बाहर क्या है, ए की पावर 1/n, रूट में क्या है, mth रूट ऑफ ए की पावर 1/m। इसको जब इस रूट को भी हम तोड़ेंगे, इस रूट को हमने तोड़ा, इसको बहुत डिटेल से देखते हैं। इस रूट को हमने तोड़ा तो ये चीज़ बाहर आई। अब इस रूट को हमने तोड़ा तो ये चीज़ें बाहर आई। अब इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या आएगा, ए की पावर 1/n गुणते m, क्या आएगा, ए की पावर 1/m गुणते n, ठीक, 1/n, ए की पावर 1/n इंटू m। इसी तरह से अगर आपको ये दिया रहे जैसे nth रूट ऑफ ए, इस पर क्वेश्चन अभी हम करेंगे, फिर mth रूट ऑफ, उसके ऊपर दे दिया जाए p रूट ऑफ, फिर उसके ऊपर एक रूट दे दिया जाए क्या, q रूट ऑफ, ठीक। इस तरह से आपको क्वेश्चन ऐसे बहुत देखने को मिलेंगे कि nth रूट ऑफ है, फिर उसके अंदर रूट के अंदर ये चीज़ें हैं, p रूट ऑफ ये, फिर q रूट ऑफ ये दिया हुआ। हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या मिला कि जैसे यहाँ से हमें कॉन्सेप्ट क्या मिला कि जब भी nth रूट ऑफ ए हो और वो भी mth रूट के अंदर हो तो हम डायरेक्ट इसको क्या लिखेंगे, ए की पावर 1/m इंटू n। ये क्या है, m इंटू n। उसी तरह से इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे क्या, ए की पावर 1/, क्या, ये जो भी क्यूथ रूट, पीथ रूट, mth रूट और nth रूट जो दिए हुए हैं, इसको हम क्या करेंगे, सीधा 1/, के फॉर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, q p m n। ये आपका डायरेक्ट, ये नियम आपको पता होंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये आपसे हो पाएंगे। अगर इसी को थोड़ा सा और टफ अगर बनाएगा तो क्या करेगा, nth रूट ऑफ ए की पावर ए दे दी, बी दे दिया, ठीक, nth रूट ऑफ ए की पावर बी। अब इसको रूट में डाल के mth रूट ऑफ इसका पावर क्या दे दिया, सी। और अगर इसको भी रूट में दे दे, थोड़ा सा हम स्पेस बनाते हैं, इसको डिलीट करते हैं। ये थोड़ा से इम्पॉर्टेंट बनते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस आपको बड़े बड़े एग्जाम में देके डराया जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर नियम पता है तो बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे। अब इसको रूट में करके क्या दे दिया, पी, इसका क्या दे दिया, बी सी डी। अगर ये चीज़ें आपको एग्जाम में दे दिया तो इसको बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, जैसे हमने यहाँ देखा कि एम एन, nth रूट ऑफ ए गुणते mth रूट ऑफ n रूट ए। तो इसको बाहर निकालने पे जो भी इसका nth रूट और mth रूट है उसके पावर में आके 1/m इंटू n हो जाता है। उसी तरह से यहाँ भी है nth रूट ऑफ है, mth रूट ऑफ n, pth रूट ऑफ m, लेकिन यहाँ पे इसके पावर भी दिया हुआ है। तो अगर हम एक को हम पहले सॉल्व करते हैं, जैसे nth रूट ऑफ ए की पावर b दिया हुआ है, तो nth रूट ऑफ ए की पावर 1/n की पावर b दिया हुआ है, ठीक। ये सिर्फ इतना पोर्शन हम सॉल्व कर रहे हैं। अब इसको जब बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, a की पावर b/n, b से मल्टीप्लाई हो जाएगा b/n।
एक पोर्शन को सॉल्व करते हैं तो इतना आता है। तो जब इसको पूरा आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ए की पावर बी सी डी। ये क्या था, इसके पावर में तो ये ऊपर आ गया और इसे nth रूट में था तो ये नीचे आ गया। तो बी सी डी अपान, ये चीज़ तो हमने पहले ही देखी है कि जो इसके nth रूट में होता है पी एम एन अपान पी एम एन। तो ये चीज़ें आपको बाहर मिलेंगी। ठीक, ये आपका नियम है किसका, सर्ट्स का घातांक का। तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, ऐसे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसका एक नियम और बनता है यहाँ पे, जैसे इसका लास्ट नियम हम देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिया हो अंडर रूट ए nth रूट ऑफ ए की पावर m, तो इसको हम क्या करेंगे, ए की पावर 1 अपान n की पावर m, इसको हम क्या लिखेंगे, ए की पावर m बाई n। इसी तरह से अगर यहाँ पे दे दिया जाए कि इसी को इसमें लिखा जाए कि nth रूट ऑफ a की पावर n, यहाँ पर nth रूट ऑफ a की पावर n, n को सेम कर दिया जाए, जैसे पावर को सेम कर दिया। जैसे एग्जांपल आप ले लीजिए, एग्जांपल यहाँ दे दिया है कि 3 रूट ऑफ 27 की पावर 3 25, 3 रूट ऑफ 25 की पावर 3। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे ए की पावर 1 अपान n आएगा और इसको क्या करेंगे, n से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको जब n से मल्टीप्लाई करेंगे n कैंसिल हो जाएगा तो बाहर क्या आएगा, a। उसी तरह से यहाँ क्या करेंगे, 25 की पावर 1/3 की पावर क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई कितना हो रहा है पावर से, 3 से, तो 3 से 3 कटेगा तो बाहर कितना आएगा, 25। तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है इस नियम पे कि nth रूट ऑफ ए की पावर क्या है, n। तो वैल्यू क्या आएगा, जो हमारा a जो वहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू होगा वही हमारा आंसर होगा। अब हम इस पे क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। दिया है कि 5th रूट ऑफ x की पावर -3/5, उसके पावर -5/3 और होल पावर क्या दिया हुआ है, 5। इसको जब हम सॉल्व करेंगे कि 5th रूट ऑफ x की पावर -3/5, इसको जब बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, x की पावर -3/5 और जब 5th रूट को हम बाहर निकालेंगे तो 1/5। इसको ऐसे लिख सकते हैं, अभी हमने पढ़ा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे और सॉल्व करेंगे तो x की पावर -3/5 मल्टीप्लाई 1/5 क्या आएगा, x की पावर -3/25। इसको जब हमने बाहर निकाला तो x की पावर -3/5 5th रूट को हमने पावर में लिखा, उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो -3 क्या आया, 25 आया। अब इसके बाहर क्या लगा हुआ है, -5/3, ये पावर लगा हुआ है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, जैसे x की पावर -3/25 मल्टीप्लाई -5/3, 3 से 3 कटेगा, 5 5 25, ठीक, और माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आया, x की पावर 5 आया, ठीक, x की पावर 1/5 आया, क्योंकि ये नीचे 5 5 25 से 1/5 आया। अब होल पावर इसका क्या है, इसका होल पावर क्या है, 5, ठीक, इसका होल पावर क्या है, 5। अब यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आई, x। हमें आंसर क्या मिला, x। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो नियम आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन क्या है, 2 की पावर 6 अंडर रूट के अंदर क्या है, अंडर रूट के अंदर 2 की पावर 6 है। इसको जब बाहर निकालेंगे, रूट को हम तोड़ेंगे तो 2 की पावर 6 की पावर 1/2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अभी हमने इसको खूब पढ़ा, इसको खूब जाना कि रूट को हम तोड़ते हैं तो बाहर पावर में क्या लगता है, 1/2। इसको जब और तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 की पावर 6 गुणित 1/2, 2 की पावर 3 क्या आएगा, 2 की पावर 3 आएगा। इसको हमने सॉल्व किया तो क्या आया, 2 की पावर 3। इसको हम यहीं पे लिख लेते हैं, क्या सॉल्व किया, 2 की पावर 3 आया। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, बेस सेम है तो दोनों ऐड हो जाएगा, ऐड होगा तो -5 + 3 क्या होगा, -5 + 3 क्या आएगा, -2 आएगा, -2 आएगा। तो 2 की पावर -2, यहाँ क्या आया, 2 की पावर -2 आया। अब इसके आगे हम सॉल्व करेंगे क्या,
कि अंडर रूट के अंदर 2 की पावर -2, अंडर रूट के अंदर 2 की पावर -2, इसको जब हम बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 की पावर -2 की पावर 1/2। अब फिर इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, 2 की पावर -1 आएगा। अब -1 को हमने क्या पढ़ा है कि पावर में कोई भी होता है -1, इसको हम क्या करते हैं 1/2 लिखते हैं। ठीक, माइनस में जो भी होता है 2 की पावर 1 इस तरह से हम लिखेंगे माइनस को हटाने के लिए, तो 1/2 हो जाएगा। तो इसको हमने सॉल्व किया इसको हमने सॉल्व किया तो गुणते 1/2 आया। अब यहाँ 2 की पावर 4, 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, 2 की पावर 4 गुणते 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 2 की पावर 3। अब क्यूब रूट क्या लगा हुआ है यहाँ पे 3, 2 की पावर 3 क्यूब रूट 3, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 2, हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिया हुआ, जैसे यहाँ पे दिया है 5 ब्रैकेट में दिया हुआ 8 की पावर 1/3 प्लस 27 की पावर 1/3 होल पावर 3, और इसका होल पावर क्या दिया हुआ है 1/4। तो पहले हम इस ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हम सॉल्व करते हैं, हमने बॉडमास में इसको पढ़ा है। तो सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। इस ब्रैकेट के अंदर 8 की पावर 1/3, 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 की पावर 1/3 प्लस 3 की पावर 3 की पावर 1/3, ये दिया हुआ है। ठीक, यहाँ क्या होगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 ऐड होगा, 3 2 5, तो यहाँ क्या आएगा 5 की पावर 3 की होल पावर 1/4, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो 5 की पावर 4 का होल पावर 1/4, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हमारा क्या मिलेगा हमको 5 मिलेगा। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा और अच्छा है। अब इसमें हम देखते हैं जैसे 6 की पावर 2/3 दिया हुआ है। ठीक, 6 की पावर 2/3 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई यहाँ दिया हुआ है 6 की पावर 7 क्यूब रूट 3, क्यूब रूट 3 ऑफ 6 की पावर 7। इसको जब हम रूट हटाएंगे तो 6 की पावर 7 पावर 1/3 आएगा। ठीक, अपान यहाँ पे जब इसको क्यूब हम हटाएंगे, ये क्यूब रूट हटाएंगे, तो 6 की पावर 6 की पावर 1/3, ये चीज़ हमको मिलेगा। अब यहाँ पे 6 की पावर 2/3 गुणते यहाँ पे क्या हो जाएगा 7/3, 6 की पावर 7/3 अपान यहाँ क्या होगा 3 से कैंसिल होगा, ये 2 बार, 6 की पावर 2 हो जाएगा। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा 6 की पावर 2/3 प्लस 7/3 क्या हो जाएगा 9/3, कैंसिल करेंगे तो 3 आएगा, तो 6 की पावर 3 अपान 6 की पावर 2। अब यहाँ पे वही चीज़ें आ गई कि a की पावर m अपान a की पावर n, तो क्या होगा a की पावर m माइनस n, तो यहाँ पे क्या होगा 6 की पावर 3 माइनस 2, 6 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे 1/5 की पावर 3y इक्वल टू 0.008, हमें क्या बताना 0.25 की पावर y की वैल्यू हमको बताना है। तो यहाँ पे क्या होगा 1/5 की पावर 3y, 0.008 को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 0.008, ऊपर भी हम 1000 से मल्टीप्लाई करें और नीचे भी हम 1000 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 8/1000 हमको मिलेगा। इसको जब हम काटेंगे तो 1/125 हमको मिलेगा, 8 एकन में 8, 8 दूनी 16, 8 पंच 40, 1 सही 1/25 मिलेगा। तो यहाँ भी क्या आएगा 1 सही 1/125 आएगा। इसको भी जब हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं 1/5 की पावर 3 लिख सकते हैं। 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, 5 का क्यूब करेंगे तो 125 आ जाएगा। अब ये भी 1/5 1/5, तो पावर क्या होता है इक्वल हो जाता है, 3y = 3 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ y की वैल्यू क्या आ जाएगी
1 आ जाएगा। तो यहाँ y की वैल्यू 0.25 पे y की वैल्यू 1 आएगा, तो हमारा आंसर क्या होगा? 0.25 हमारा आंसर होगा। तो हमने देखा सर्ट्स और इंडिसेस, करणी और घातांक। हमने दोनों के नियम पढ़े बहुत अच्छे से। उसके बाद हमने उनके क्वेश्चंस को सॉल्व किया। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस यहाँ पे हमने सॉल्व किए हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी मिलते हैं। अगले क्लास में हम सर्ट्स और इंडिसेस की अगले कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। अभी सर्ट्स और इंडिसेस, घातांक और करणी ख़त्म नहीं हुआ है। इसमें 2 से 3 लेक्चर और लगेगा। एक एक कॉन्सेप्ट को जो इम्पोर्टेंट बनते हैं बहुत ही अच्छे से हम इसको कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में।